नमस्कार। सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे राजनीतिक ह्रास पर। 1947 के बाद 1950 के बाद से निरंतर राजनीतिक का आगे बढ़ने के बजाय नीचे की ओर ह्रास हुआ और उसके कई कारण रहे। कई कारणों को हम लोग ने पिछले 4 कड़ी में आप लोगों को चर्चा भी किया। आज कुछ लोगों के कहने पर 5वीं कड़ी का भी हम लोग तैयारी किए हैं। साथ ही कुछ ऐसे प्रश्न हैं राजनीतिक ह्रास में कि इसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए थी। तो आज एक बार फिर, जबकि हम लोगों ने आगे के चौथा कड़ी जो था उसमें कहा था कि आगे छुआछूत, जो लोगों ने ये कह दिया था कि बहुत छुआछूत रहा है ये, तो उस चीज़ पर चर्चा करने की बात हुई थी। लेकिन एक कड़ी और हम आगे बढ़ाते हैं लोकतंत्र में राजनीतिक ह्रास को लेकर के। तो सर हमारे साथ राजनीतिक ह्रास पर चर्चा करने के लिए अक्षय बाबू हैं। सर का हमारे चैनल में स्वागत है। आपको और आपके साथियों को भी हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रक्रिया को उम्मीद है कि इसे आप और ठोस रूप देंगे। इन शब्दों के साथ जो दर्शक हैं उनसे भी ये निवेदन है कि इस पर जो इनका अनुरोध होता है या जो इनकी जो पहल है, एक रचनात्मक जो पहल है, इस पर आप इसको देखिए और इस पर टिप्पणी जरूर कीजिए। अन्यथा इनका वो जो प्रयास है, जो कोशिश है, उसका जो प्रभाव होना चाहिए था आज के संकट के दौर में, राजनीतिक संकट के दौर में, वह कमज़ोर पड़ सकता है या सीमित रह जा सकता है। हाँ। सर, हम लोगों ने राजनीतिक ह्रास के कई कारणों पर चर्चा की है। एक प्रश्न मन में ये उभर करके आया है कि बिहार में 50 से लेकर के 2005 तक जो भी बिहार के मुख्यमंत्री बने, वो चाहे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हों या सत्येंद्र नारायण सिंह हों, दरोगा राय हों, जो भी कर्पूरी ठाकुर जी हों, सभी अपने अपने समय में कोई परिचय के मुहताज नहीं थे। और कोई ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए जिनको आप दुर्घटनावश मुख्यमंत्री कह सकते हैं, जैसे सतीश प्रसाद जी थे, महामाया बाबू थे। लेकिन उनके भी परिवार के लोग, खास करके उनके पुत्रों ने भी राजनीति में अपना एक जगह बनाने का प्रयास किया। एन केन प्राकेन विधायक हो गए, मुख्यमंत्री के अनुकंपा पर मंत्री भी बन गए, कुछ लोग सांसद भी बन गए। लेकिन सर, जो ये जनता में जितना लोकप्रियता उनके पिताजी का रहा, जैसे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जो लोकप्रियता आम लोगों में थी संयुक्त बिहार में, इसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों हुआ करता था। लेकिन उनके दोनों सुपुत्रों का मंत्री भी बने, नीचे की जो तत्कालीन सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन उतना प्रचलित वो नहीं हुए। अनुग्रह नारायण मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उनके पुत्र सत्येंद्र नारायण जी मुख्यमंत्री बने, प्रचलित रहे। लेकिन उनके पुत्र उतना ये नहीं हो सके, ख्याति नहीं मिल सकी। तो क्या वजह रहा कि मुख्यमंत्री के जैसे पद पर जाने के बाद जनता के बीच में ख्याति प्राप्त, या यूँ कहे कि
कोई लोकप्रिय, कोई जनप्रिय, क्या क्या नामों से लोगों को विभूषित भी किया गया, लोकनायक, जननायक। लेकिन उनके सुपुत्रों को जनता ने उस तरह से नहीं लिया, या जनता के बीच में उनकी उस तरह से प्रसिद्धि नहीं हुई। इसका क्या वजह है? ये बहुत सवाल आपका बहुत मौजूद इस मामले में कि अगर संसदीय राजनीतिक जो प्रक्रिया है और व्यवस्था है, इसमें ह्रास के कारणों को समझना हम चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, तो उसमें इस सवाल का हल ढूंढना, जैसे ही हम इस सवाल का जो हल है उसको ढूंढेंगे तो उसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इवन कि कई सारे कारण आपको स्पष्ट होगा, वो उजागर होगा और तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को, चूँकि आप भी जो सवाल कर रहे हैं वो ऐतिहासिक संदर्भ में कर रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, तो हमको भी ऐतिहासिक संदर्भ में चीज़ों को जब देखेंगे तो उसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों पहलू को जब हम विचार कर देखते हैं, देखना आवश्यक शर्त है। अन्यथा हम कुछ व्यक्तियों को देख करके और कारण को जब जानने लगते हैं, तब वह सही जो उसका जवाब है, सही जो मसला है राजनीतिक, वह दब जाता है या वह उसकी अनदेखी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर हम आपको जब आप सवाल कर रहे थे तब वह श्री कृष्ण और के ज़माने की नहीं, हम ये बहुत इधर की बात की जब बात हमको एक व्यक्ति, जब कांग्रेस का ही समय और कांग्रेस के ही एक नेता, आप भी जानते होंगे, एलपी शाही थे। एलपी शाही, रामाश्रय प्रसाद सिंह जो कांग्रेस में जब थे, वो बाद में आकर के तो उनका अपना जो राजनीतिक थोड़ा जो भटकाव हुआ। लेकिन एलपी शाही और रामाश्रय सिंह को जब हम लोग देखते थे और उनके बारे में जानते थे, तो हम उस तरह से पटना में हम नहीं रहते थे। पटना आना जाना, रहना, फिर लौट जाना, इस तरह के हमारी जो जीवन शैली थी काम के। लेकिन जब हम पटना रहने लगे तो, और एलपी शाही राज्य में मंत्री, केंद्र में मंत्री, और उनका वह भी एक जो बिहार की राजनीति है, उस राजनीति के वह एक मजबूत स्तंभ थे। इसलिए जब वो बूढ़े हुए और तब भी, लेकिन वह जब सक्रियता उनकी थी, हमको एक मीटिंग, आप जानते होंगे जो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है, तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के पीछे कोई एक संस्था भी काम करती, हम नहीं जानते थे। पटना विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसरों ने हमको कहा कि अक्षय जी, आज कुछ बुद्धिजीवियों की बैठक है, हम लोगों की राय है कि आप चलिए, आप कुछ। हम कहे कि कौन बुलाया है? तो लोग हमको बताया कि एलपी शाही जो है बुलाए हैं और आप ही के तरह के लोगों से वो मिलना चाहते हैं, बात सुनना चाहते हैं, अपनी बात बताएंगे और वो सुनना चाहते हैं। हम चूँकि जो टीचर थे कॉलेज के, उनसे मेरा इस तरह का रिश्ता था कि हम कहे कि अच्छा, अब एलपी साहब भी विचार करना चाहते हैं बिहार के निर्माण में, क्या नई प्रक्रिया शुरू हो सकती है राजनीति में, और हमको आप कह रहे हैं। हम थोड़ा अनमनस्क ये से, लेकिन उन लोगों का दबाव था। हम जब चले गए, हम जब वहाँ गए और बातचीत जब शुरू हुई, तो हम पहले व्यक्ति थे उस बैठक में। जब हमको शाही जी, और हमारे उम्र में भी काफ़ी अंतर था, लेकिन हम शाही जी को कहे कि हम लोग बातचीत शुरू करें, इसके पहले हमको लगता है कि आप अपने जीवन की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, हम लोग थोड़ा सा समझना चाहते हैं, और तब उसके आधार पर हम बातचीत हम लोग अगर करेंगे तो वो ज़्यादा तर्कपूर्ण होगा, ज़्यादा सटीक होगा। तो
ये हम वह दिन हमको कि उसके पहले आपको बताया कि उनके विषय में हमारी जो समझदारी थी, चूँकि जानते थे कि मंत्री हैं, मंत्री के जो आचरण है उस समय तक विचलन हो गया था, उनके बारे में समाज के अंदर जो एक अवधारणा बन गई थी, इसके कारण हम बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। और इसी कारण हम वो सवाल भी रखे थे। हम सवाल को, आपके जो सवाल हैं उससे उनकी स्थिति को जब जोड़ रहे हैं तो आप इसको बहुत संजीदगी से देखिएगा कि एलपी शाही के विषय में जो अवधारणा हमारी बनी हुई थी, जो जानते थे, लोगों को देख रहे थे कि उनके काम के जो तौर तरीके हैं और सारी बातचीत व्यवहार के जो तरीके हैं, कि बहुत अच्छे आदमी होने के बाद भी उनके बारे में बहुत, जो आप जिस तरह की श्रद्धा की बात करते हैं उसमें गिरावट आ गई थी। बहुत मिलनसार थे, बहुत काम करते थे, लोगों के साथ उनका सरोकार भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा और बिहार में भी था। लेकिन इसके बाद भी उनके प्रति, उनके संदर्भ में कुछ और बातें भी होती थी। हम उससे प्रभावित थे, हम जानते थे। इसको देख कर के हमारी समझ बनी कि उनका तो आचरण राजनीतिक नहीं लगता है। जिस बात की आप कह रहे हैं कि जन लोकप्रियता, जन सरोकार और जो जनता के बीच में जो संबंध जीवंत रहता है, हमको ये अनुमान था कि वो नहीं इनका होगा, क्योंकि यह इस तरह की बात सुनते हैं। जब तब उन्होंने एक अपनी जब पृष्ठभूमि बता रहे थे एलपी शाही, तब वो कहे कि देखिए से हम लोग जो नीचे से कार्यकर्ता जो बढ़ता है और उसको ऊपर जाने में कहाँ कहाँ दिक्कतें होती हैं। इसी बात की चर्चा में वो कह रहे थे कि पंडित नेहरू को आज़ादी के आंदोलन के समय वो मुजफ्फरपुर आना था, उनकी मीटिंग थी और उस मीटिंग में हम चूँकि सक्रिय थे कांग्रेस में, तो उस मीटिंग में हम अब दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे कि जो होशियार ज़्यादा लोग थे वो लोग ऊपर ऊपर मीटिंग के आयोजन में रहे और डायस पर उनका महत्व ज़्यादा दिखा से हम वो कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो जो हम लोगों को बताया कि डायस पर बैठने और पंडित नेहरू के साथ सीधा सीधी वार्ता में वो रहे, लेकिन पूरी मीटिंग की व्यवस्था में उसके प्रबंधन, लोगों को के पास जाना, लोगों को आने जाने और पूरी चीज़ों में हमारी ही जैसे हमारी भूमिका थी। सब लोग जानता था कि से एलपी शाही ने ये मीटिंग आयोजित के परिश्रम के कारण यह इस तरह की मीटिंग बड़ी और प्रभावकारी मीटिंग हुई है। हमको फिर लगा कि यह जो आप कह रहे हैं कि हम गांव-गांव पूरे जो पुराना मुजफ्फरपुर ज़िला का क्षेत्र था वो पूरे ज़िले में हम ये किए, तो इसका आधार क्या था? आपसे जो लोग जब पंडित नेहरू की मीटिंग में की जब बात आप कर रहे हैं, उस समय आपके साथ लोगों को क्षेत्र में जुड़ाव के लिए और क्या क्या काम आप उस समय करते थे? हम असल उसी बात को हमको लगा कि अच्छा कि एलपी शाही जैसा व्यक्ति, और उसने खट 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 अंगुली पर गिनान बोलने लगा वह व्यक्ति, और 39 बुनियादी विद्यालयों का नाम लिया कि 39 अपने इस क्षेत्र में, पुराना जो मुजफ्फरपुर का जो इलाका था, जब तो कई ज़िलों में है, कि उन ज़िलों में कहाँ कहाँ और बुनियादी विद्यालय के लिए हमने काम किया है, और वो विद्यालय हैं और वो लोग काम करते हैं, उनके साथ हमारा आज। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जमीन, वो रामाश्रय बाबू के साथ नहीं था, वह भी एक, जब आप देखेंगे सतही नज़रिए से जब आप देखते हैं तो ये तो कांग्रेस में और कार्यकर्ता के स्तर पर कभी काम भी नहीं किए थे। लेकिन उस समय अगर आपको होश होगा, जब आप देखते होंगे, तो उनके प्रतिस्पर्धी हो गए थे एलपी शाही और रामाश्रय बाबू, और कभी कभी रामाश्रय बाबू
की जो पहचान थी जातीय आधार पर, मंत्रिमंडल की जो सत्ता है उसके आधार पर, तो लगता था कि ये ज़्यादा ताकतवर और प्रभावकारी व्यक्ति हैं, एलपी शाही कम है, पीछे पड़ गए थे। लेकिन एलपी शाही चूंकि काम करके आए थे, आप उनके बेटा जो उनकी हत्या भी हुई, आप उसको देखिएगा कि वह खुद व्यक्ति जो जिस तरह से राजनीतिक जीवन उनका शुरू होता है, स्वतंत्रता आंदोलन में काम करते हैं, और वह खुद कहते हैं कि हमको जो बहुत राजनीति के अंदर जो रणनीति और कूटनीति का व्यक्तिगत विकास और स्थापना की जो चीज़ें होती हैं कि हम कहाँ कैसे किस पद पर चले जाएं, कहाँ कहाँ कैसे सरोकार और संबंध लोगों के साथ जोड़ करके, उसमें हम पीछे पड़ जाते थे। और हमारे ही कांग्रेस के लोग थे जो आगे पड़ जाते थे और बाद में हमको लोग कहते भी थे। यह तो उनका एक हिस्सा जीवन का हुआ कि उस सब के सारे जो संकट थे, कारण थे, रणनीति कूटनीति के, उसके लेकिन बावजूद एलपी शाही स्थापित हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कांग्रेस की राजनीति में। लेकिन जैसे ही सत्ता की ललक और की भूख, और उनके जो भूख जब जगी और उसके उस भूख को मिटाने के लिए सत्ताधारी जो दुर्गुण होते हैं, वो जब के तरफ उनका ये लगाव ज़्यादा हुआ, तब उनके प्रभाव में भी कमी आई। जो व्यक्ति पंडित नेहरू की मीटिंग की कहते हैं कि उसकी पूरी सफलता का श्रेय लोग हम ही को देते थे, और उस व्यक्ति की पहचान उन्हीं के जीवन में कैसे उसमें क्षरण होता है, उसका ह्रास होता है, और उनका जो लड़का है वह आता है, जब आता है तब वह तो शाही जी के तरह ज़मीन पर स्कूल खुलवा करके तो नहीं आया है, वह तो शाही जी का बेटा के रूप में काम कर रहा था। वह भी एक, अब नहीं कहेंगे जो धनतंत्र जनतंत्र और जो सारे तरह का जो था वो था, उस रूप में उसकी पहचान थी, पहचान वो भी बनाया था। लेकिन उनकी चर्चा आप अब सुनते हैं, कोई कहता भी है क्या? शाही जी की भी चर्चा नहीं होती है, वो तो हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही अगर आप देखिएगा कि यहाँ के शिक्षा के विकास में मुजफ्फरपुर क्षेत्र में जो बुनियादी विद्यालयों की संख्या बहुत, ये नवादा, गया, जहानाबाद के इलाके में की तुलना में वो बहुत अधिक है। और तब हमको कारण भी लगा कि इसे बुनियादी विद्यालयों के स्थापना में इस तरह के लोग आंदोलन व माध्यम भी बना था लोगों से जुड़ने का। उसी तरह से श्री कृष्ण के ज़माने में जब वो किसान आंदोलन चल रहा था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ जो उनके अंतर्विरोध, तालमेल भी था, लेकिन बाद में बहुत कम दिनों तक चला। वह बहुत दिनों तक वह नहीं चला। वह एक दूसरे को माने स्वामी जी को यह लगता था कि स्वामी जी जो जिस विचार के थे, और वो सब ईमानदारी के बाद, समझदारी के बाद, पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी दोनों के बीच में असहमति के बिंदु थे। और जैसे ही वो फिर राज्य सत्ता में जब आते हैं तो बिहार के निर्माण में निश्चित तौर पर उनकी भूमिका है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग जब पंडित नेहरू की चर्चा करते हैं तो बिहार के निर्माण में उनकी चर्चा थी। लेकिन हम अब इसी के साथ आप देखेंगे कि यही चीज़ें शुरू हो जाती है। हम भी अभी जब बात कर रहे हैं आपको, तब हम लेकिन दोनों बात कर रहे हैं कि एक तरफ पंडित नेहरू की व्यक्तिगत क्षमता, दृष्टि, एलपी शाही, श्री कृष्ण सिंह की अपनी व्यक्तिगत जो उनकी दृष्टि, समझ और मेहनत, ये जब तीनों मिलकर हुआ था तब वह रचना की प्रक्रिया चल रही थी। और उसी में जनता के साथ जुड़ाव और इनकी लोकप्रियता बनती थी। और जब लोकप्रियता में के जो ये सारे जो पहलू हैं, जो तत्व हैं, लोकप्रियता बाजारू चीज़ नहीं होती है। जो बाजारू चीज़ होती है वह टिकाऊ नहीं होता, उसके जो अस्थायित्व उसमें नहीं होता है, वह तो चमक दमक और दिखाऊ होता है। तब आप पूर्व में भी से देखिएगा
कि श्री कृष्ण के लड़के को देख लीजिए, एलपी स्याही के लड़के को देख लीजिए और छोड़ दीजिए। कर्पूरी जी के बारे में तो बहुत सारे ये नहीं है, कुछ कोई उस तरह के प्रचार कंट्रोवर्सी नहीं है, सहमति बनती है सामाजिक न्याय के लोगों और सामाजिक न्याय के लोगों से बाहर के भी साथियों पर। अच्छा, उनके जो लड़के हैं मंत्री संतरी राज्य और केंद्र में भी अब है, तो आप जब जिस पैरामीटर पर जो पैमाना आप भिड़ा रहे हैं राजनीति में जन लोकप्रियता का, उस पर उनके लड़के को अगर ये किया जाए तो वो तो चूंकि चीज़ें प्रतिनिधित्व का भी ये शुरू हो गया था। प्रतिनिधित्व केवल जातीय ही नहीं था, वह व्यक्ति भी था, चूंकि व्यक्ति केंद्रित राजनीति होती चली जा रही थी। आज़ादी के 80 के पहले ही यह लग रहा था कि पंडित जी हैं वही कर रहे हैं। पंडित जी की पॉलिसी की चर्चा आज भी हम नहीं करते हैं, कोई भी जब टीवी पर, अखबार पर, कहीं भी, तो पंडित नेहरू के नीतियों की चर्चा हम कम करते हैं कि किस तरह से वह शिक्षा के संदर्भ में, स्वास्थ्य के संदर्भ में, विज्ञान के संदर्भ में, साहित्य के क्षेत्र में, अन्य जो क्षेत्रों में उनकी जो नीतियां थी और नीतियों को देखने समझने का जो उनका अभ्यास था, राजनीतिक अभ्यास, हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं। हम पंडित नेहरू को, माने एक व्यक्ति को, श्री कृष्ण की जब चर्चा करते हैं तब हम उस व्यक्ति की करते हैं। हम किसी भी कर्पूरी जी की जब चर्चा करते हैं तो हम एक दिन आपको पहले खंड में हम आपको बताए थे कर्पूरी डिवीज़न वाली, और यह भी लेकिन बताया कि वह कहाँ वह रुक गया, जो शिक्षा शास्त्रीय जो उसके अंदर अंतर्निहित तत्व है वह दबा का दबा रह गया, और अब तो उसकी कोई चर्चा भी नहीं करता है। तो व्यक्ति के नहीं, व्यक्ति की जो दृष्टि और काम करने की जो समझ है, जो उसके तौर तरीके हैं, हम उसकी चर्चा कम करते हैं। तो पूरा चीज़ उनके काम व्यक्ति के केंद्रित हो गया, और जैसे ही व्यक्ति केंद्रित हो गया तब जो दूसरी पीढ़ी आई, उस पीढ़ी के बाद कर्पूरी हर के बाद आप देखिएगा कि उनकी जो दूसरी पीढ़ी आती है तो वह प्रतिनिधित्व के रूप में उनकी भागीदारी शुरू हो जाती है। ये श्री बाबू के लड़के हैं, ये कर्पूरी जी के लड़के हैं, ये अमुक के लड़के हैं। लड़कियों के अंदर विकसित भी हो सकता था, लेकिन समाज के जो सामाजिक राजनीतिक जो माहौल और वातावरण है उसमें बुद्धिजीवियों की भी भूमिका है। बुद्धिजीवियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कि इस सामाजिक राजनीतिक माहौल के निर्माण में के लिए जो दृष्टि बननी चाहिए थी एक समग्रता में, कि उनको व्यक्तिगत चरित्र को भी देखेंगे, उनकी प्रतिबद्धता को भी देखेंगे, लेकिन उनके काम के तरीके और नीतियों को भी देखेंगे, उसको छोड़ दिया गया और व्यक्ति प्रधान हो गया। व्यक्ति प्रधान हो गया तो उनकी जो बाद की जो पीढ़ी आई वह प्रतिनिधित्व करने लगा। जैसे प्रतिनिधित्व को अगर जब अभी आपको कह रहे हैं तो जैसे जाति का प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में, पार्टी के संगठनों के अंदर मैंने जातीय प्रतिनिधि, जातीय समीकरण हो गया ना। अब तो सोशल इंजीनियरिंग, पढ़ा लिखा हुआ आदमी, आप तो ये सब बोलते नहीं हैं, बड़ा जो पढ़ा लिखा हुआ पत्रकार है वो सब तो यही सब बोलता है, सोशल इंजीनियरिंग इब जानता है और सोशल इंजीनियरिंग सिखाता है। उस समय पंडित नेहरू को और श्री कृष्ण को औकात नहीं था पत्रकार को सोशल इंजीनियरिंग सिखाने का। अब तो जो हम बहुत लोकप्रिय लोग हैं बिहार के अंदर, आप देख लीजिए कि एक जमाने में लालू प्रसाद की जो हस्ती थी, नीतीश जी की वह नहीं थी, आजो नहीं है। ये सोशल इंजीनियरिंग मार्क का ब्रांड का आदमी है। आज हम कैसे इसी को ब्रांड को बनाए रखने में पूरा मीडिया की भूमिका है। राज्य स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का जो पत्रकार है ये ब्रांडिंग करता है प्रतिनिधित्व का। प्रतिनिधि कौन सी है? सोशल समीकरण जानते हैं, सोशल इंजीनियरिंग के माहिर। आप लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, जनता की,
तो जो सोशल इंजीनियरिंग और सामाजिक समीकरण करता है तो उसका दायरा सीमित हुआ कि नहीं हुआ। और यह अस्थाई नहीं है, चूंकि बाजारू माल है, वह अस्थाई था। जब लोकप्रियता, जब स्कूल बन रहा था तो अच्छा उसमें ये भी तय था कि काली उन्हीं के जात का बच्चा पढ़ेगा, कोई अस्पताल बनेगा तो केवल उन्हीं के जात का लोगों का इलाज होगा। जब नौकरी के अवसर मिल रहे थे और आरक्षण भी लागू हो रहा था, कम हो बेसी हो, तो केवल खास जाति का होगा, नहीं ना। तब ये बातें सोशल इंजीनियरिंग में छूट गई, और सोशल इंजीनियरिंग में जब छूट गई तो और चीज़ें हो रही थी कि जो स्कूल खुला था, जो अस्पताल खुले थे, जो नौकरी, वो सब बंद होने लगे, या उनके काम के जो तरीके थे, जो सेवा शर्त था, वो ठेकेदारी पर होने लगा। तो जो सोशल इंजीनियरिंग जो जानते करने लगे, इनके के भी काम का ये बदलना पड़ा। और आज अब संकट में है लोग, ये सारे लोग, वही लोग, ये इनका तो कभी नहीं, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम लालू प्रसाद है। और लालू प्रसाद की जो भूमिका है और जो है राजनीतिक, उसमें ये सारे लोग इंजीनियर, सोशल इंजीनियर हैं ये सब। उसको उसके अंदर विचलन पैदा करना, भटकाव पैदा करना, और अब तो असहाय हो गया, अब तो उसकी भूमिका ही नहीं है। अब वही, लेकिन उसको कभी कभी आप लोग निकाल करके ये इस्तेमाल करते हैं, और वो भी इस्तेमाल के वस्तु हो गए हैं, क्योंकि अब वो निकल नहीं सकते हैं। वह अपने जो पुराने काम थे वो अब वो अभी नहीं बोलने की स्थिति में, तब तो इस्तेमाल की ना वस्तु हैं। और यहाँ जब चीज़ें इतनी बदल गई है, तब आप लोकप्रियता की बात पूछते हैं तो कहिएगा कि अब कभी कभी मीडिया वाला नीतीशो बाबू के बेटा को कह रहा है कि से एक आदमी तो हमको आज से 3-4 महीना पहले कहा कि जी उप मुख्यमंत्री की तैयारी में हैं, जैसे वो सब कुछ बातचीत कुछ चल रहा है। तो अच्छा उनसे कौन चीज़ कहिएगा लोकप्रियता का, उनका बचवा का जो उप मुख्यमंत्री हो जाएगा। तेजस्वी जी बेचारा नकल कर रहा है, तो हम शब्द बोल रहे हैं, आप लोकप्रियता बता रहे हैं। नकल और लोकप्रियता एक ही चीज़ है। वो लोग जो उनकी जो लोकप्रियता थी वो ऐसे ही नकल करते थे, जिनके माने इवन माने हम लालू प्रसाद तक का आप कह रहे हैं। हम उसको, इनको लोगों को छोड़ दीजिए, लेफ्ट मूवमेंट में आप चले आइए बिहार के अंदर, वामपंथी आंदोलन में। वामपंथी आंदोलन में पूरा दरभंगा, मधुबनी के इलाके में भोगेंद्र झा नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, और कई उनके साथी थे, सबका नाम, लेकिन हमको सुने कि उनको उस इलाके में भोगी भगवान जनता कहती थी, क्योंकि ज़मीन का जो आंदोलन चल रहा था, गरीबों के शोषण जुल्म पर जो ये चल रहा था। कारजानंद शर्मा आपका लखीसराय में, ये लोगों को तो कई बार लोगों ने हमको कहा कि इतने लोगों मार लगी कि तब तक मारते रहा कि मारने वाले को लग गया कि अब ये मर गया, ऐसा फिर जिंदा हो गया। लेकिन ये लोग को भी हम कह रहे हैं, हम जब कह रहे हैं इन लोगों के बारे में, तो उन लोगों की भी जो जीवन शैली राजनीति का है, इन लोगों से ज़्यादा त्याग किया है व्यक्तिगत, और ज़्यादा संकल्पित है और प्रतिबद्ध है। लेकिन इसके बाद भी जब आप उस नज़रिए से देखें, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी सामाजिक राजनीतिक काम करता है उसका परिवार इसी पेशे में आए, लेकिन अगर आ जाता है तब उसकी जो लोकप्रियता है उस रूप में नहीं बन पा रही है, नहीं हो रही है। हम उस जब नज़रिए से देखते हैं तो इन लोगों के स्तर पर भी चीज़ों को हमको विवेचना करने की ज़रूरत पड़ती है कि इनके परिवार में जो हरास हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि उन परिवारों में हरास नहीं हुआ है, वहाँ भी हरास हुआ, और उसके हरास के कारण जो हम मौलिक बात कह रहे हैं कि चीज़ों को विवेचना करके, विश्लेषण करके सच्चाई तक पहुंचना, जानना, और सही जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, उनको अपने राजनीति का मुद्दा बनाना, उसके लिए कार्यक्रम बनाना और उस पर चलना। जब जैसे ही चलता है तब कितना भी प्रतिरोध आप कीजिए, छोड़ दीजिए। हम तो यह भी जो
अभी जो एक पार्टी है CPI-ML, जिनके अभी 12 MLA 2 सांसद हैं, ये लोग काफ़ी, हम इन लोगों को कहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा, एक पुरानी पार्टी, बुढ़िया पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है CPI, उससे सबक लेते हैं कुछ। एक आदमी अभी तक हमको नहीं मिला है, वो कह रहा है कि CPI से हमको बड़ी पार्टी अब नहीं बनिएगा आप, चूँकि CPI का क्या में जो राजनीतिक हरास हुआ है, उसके राजनीतिक कारण हैं। राजनीतिक कारण, तथ्यों को, राजनीतिक जो मसले हैं उसको राजनीतिक नज़रिए से विश्लेषण करना भूल गया लोग। काहे भूल गया? क्योंकि जैसे ही LP शाही जब सत्ता के हो गए, तब वाम हो या दक्षिण हो या मध्यम, हम आपको पहले भी बताया है कि ये सारे लोग अब सत्ता की राजनीति करते हैं। अब लोगों के जन सरोकार की राजनीति से विलगाव हुआ है। अब जनता मतदाता बूझते हैं, है सरकार जनता की, राजनीति जनता की है, लोकतंत्र कहते हैं। अभी तो और ज़्यादा प्रखरता के साथ लोकतंत्र की रक्षा, संविधान बचाने की बात करते हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, जाति जनगणना और सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हम पहले भी कहे, फिर कह रहे हैं कि आप, कोई आदमी नहीं पूछ रहा है कि जब जाति जनगणना होगी तो शिक्षा नीतियाँ यही रहेगी ना, स्वास्थ्य नीति यही ना रहेगी। तो तब श्रमिकों के जो काम के जो शर्त हैं, उन नौकरी वाला को यही शर्त न लागू चलेगा और उनको कामों भी मिलेगा। और सब कामों कह रहा है कि हम काम इतना देते हैं, ये ठेका पर काम देता है। और कोई आदमी इस बात को सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक स्तर पर इन बातों को अभी तक नहीं कर रहा है। तो ये सब जो लोकप्रियता है राजनीतिक नेताओं का, उनमें जो ह्रास हुआ है, जो था पहले और बाद में जो उन्हीं के परिवार में जो ह्रास हुआ है, इसके कारण है। और जब हम मूल कारण है, और सब्सिडियरी सिस्टर्स, माने कारण तो कई न होते हैं। जैसे हम ही बोल रहे हैं, या हमारे अंदर हमको बोलने, जीवन जीने, रहने, सहने, खाने पीने के जो व्यवहार हैं, जो पहलू हैं, वो बहुत है। और सब मिला करके तब हमारा व्यक्तित्व बनता है, हमारा आचरण बनता है। तो उसमें आपको लगेगा कि अच्छा आप तो ये सब सर बोलते हैं, लेकिन आप जो कपड़ा पहने हुए हैं, बहुत आदमी को कपड़ा नहीं है और आप माने ये स्वेटरों पहन लेते हैं, कपड़ों फूल पहनते हैं, जूता में जूता भी पहनते हैं, मोजा भी पहन लेते हैं। तो ये आप सब की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, ये कैसे हो रहा है? यह सब पहलू को संपूर्णता में देखिए। कहिए किसे अभी तुम जाने दे दो, मर जाओ, तुम बूढ़ा है, तुमको ठंड लग जाएगी, तो उस ठंड से बचाव के लिए अपने जो विवेक है उसको मत लागू करो। तुमको ठंड लग जाए इसलिए बोलने की स्थिति में मत रहो, ये भी एक होशियारी है, और हम उस फेरा में पड़ जाएं तो। लेकिन हम उसको रेशनलाइज नहीं कर रहे हैं, उस पर भी उसकी भी भूमिका होती है। हमको भोगवादी, इसका मतलब कि हम भोगवादी होने का ये नहीं कर रहे हैं। मिनिमम, कम से कम में आदमी, अधिक से अधिक लोग जीवित रहें, खुशहाल रहें, उनका सब कुछ सुरक्षित रहे जीवन, ये होना चाहिए। और जब तक सामान्य स्थिति पैदा नहीं हो जाए तब तक भोगवादी नहीं बने। तो ये बाद में तो आ गया अब भोगवादी। तो हम लोग, हमारे जो नेता हैं, अब नेता जी भोगवादी हो जाते हैं, और उनका बच्चों की क्या बात कीजिएगा। बच्चा तो अब उसके पक्ष में इतना तर्क देता है। जैसे अभी हम थोड़ी बात आपको बता रहे थे कि ऐसी स्थिति में जब हम राजनीति में, यह चिंता का विषय भी नहीं है। आपको देखते हैं जब मीटिंग होती है, तब चाहे वह किसी भी ये हो, तो जब मीटिंग होती है तो बड़े नेताजी और उनके जब परिवार के लोग आते हैं तो उनका व्यवहार देख लीजिए ना। उस पर बोलना तो समय बर्बाद करना है, हमारे अंदर जो ताकत, ऊर्जा है वो बर्बाद होगी। यह भी केवल बोलने से नहीं होगा, आपको इन बातों को लेकर के
लोगों के बीच में जाना, और लोग जब यह लोग देखते भी रहते हैं। आज ही हम थोड़ा सा निकले थे तो लौट रहे थे तो एक आदमी कह रहा था कि जनता दोषी है हर बात पर, तो अभी बहुत सामान्य है और उसको तो वो तो सुरक्षित है। जिसके बारे में जिसकी लोकप्रियता की आपकी चिंता है कि वह भी राजनीतिक जो ह्रास की प्रक्रियाएं शुरू हुई है उससे लोकप्रियता भी प्रभावित हो गई, एकदम सच है। लेकिन लोकप्रियता में ह्रास के जो कारण है वह सामाजिक है, दृष्टि उनकी, वह राजनीति करने के जो तरीके हैं, और जो आर्थिक व्यवस्था बदली ना, आर्थिक जो बदलती हुई व्यवस्था है, इसमें समता मूलक नीतियों का निर्माण नहीं हुआ। और उसकी चिंता हम नहीं किए, जो आज भी नहीं कर रहे हैं। हम सब बात कर रहे हैं। हम जब कह रहे हैं कि संविधान बचाने और लोकतंत्र की रक्षा की जब बात कर रहे हैं, तब जो वर्तमान आर्थिक नीति है उससे उसका संबंध है। हम अगर उसकी अवहेलना करेंगे, उस नीति की, आर्थिक नीति को हम सामाजिक न्याय के अनुरूप नहीं करेंगे। आर्थिक नीति जो है कि शिक्षा पर कितना खर्च होगा, किन किन मुद्दों पर मसलों पर खर्च होगा, हमको बजट बढ़ा देंगे 6% और 10% कर देंगे, लेकिन तर्कसंगत शिक्षा पर बात नहीं होगी। केवल शिक्षकों, प्रोफेसरों, वाइस चांसलरों का वेतनमान बढ़ा देंगे, उनका जो चैम्बर है वो एसी बनवा देंगे, कुछ भवनों को एसी बनवा देंगे कंप्यूटराइजेशन के नाम पर। ये मैं इंगित कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आर्थिक जो नीतियाँ हैं उसका वह कैसा, किन किन मुद्दों पर, मद में क्या खर्च होगा, उसके लिए सामाजिक राजनीतिक बातचीत अगर मजबूती के साथ, निर्ममता के साथ हम नहीं करेंगे, तब यह और बद से बदतर होती चली जाएगी। और अब तो लोकप्रियता बाजारू न हो गई है। अब तो आप लोग ना लोकप्रिय कौन होगा और कौन नहीं होगा आप तुम न बनाते हैं। अब तो अखबार पर के विज्ञापन पर लोकप्रियता बनती है, टीवी चैनलों के और सोशल मीडिया पर किसका कितनी कितनी पकड़ है, सोशल मीडिया का कौन कितना एक्सपर्ट है। अब तो मीडिया वाला, जैसे पहले क्या था, पहले जो एक बार शुरू में आपको कहे थे कि अपराधी का इस्तेमाल संसदीय राजनीति में शुरू हुआ, तो अपराधी कहा कि हम ही जिताते हैं तो हम ही काहे नहीं हो जाएंगे। तो अब आप लोग जो विज्ञापन वाले और तिकड़म वाले और चालबाज, धूर्त, लफंदर जो ये सब लोकप्रियता बनाते हैं, अब इसी का प्रभुत्व हो गया है। सारे दलों में पूछ लीजिए वामपंथियों को छोड़ करके। अब एगो यहाँ पीके आयल है, कौन है पीके भाई? आप एक आध बार पूछे हैं कि पृष्ठभूमि इसकी क्या है? बोलते भी हैं तो कुछ रस्मदायगी कर देते हैं। इसको हिम्मत है ना जी? लोक संसदीय राजनीति में सामाजिक न्याय की जहां बात हो रही है, वहां पीके की सभे बापू सभागार से शुरू होती है। और एगो कौन सी सत्याग्रह क्या उधर गांधी मैदान में इसी का है, उधर गंगा के अथिया में चल रहा है, चल रहा था, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब लीजिए कितना जनता चंदा देती है, वो सब जो साला, हमको आज तक एगो टेंट नहीं हम कर सकते हैं। हमको पटना में अपना मकान है, खाते पीते हम आदमी हैं, लेकिन हमारा औकात नहीं है। और वह कह रहा है कि हम बिहारे को बदल देंगे। ये जो बाजारू लोग हैं उसकी जो भूमिका निर्णायक आई है, और यह जब तक बनी रहेगी तब तक ये सब हरास उरास की जो बात है, उसमें कहिए कि लालू जी खराब, कि नीतीश जी अच्छा, कि श्री बाबू अच्छा, कि एलपी शाही अच्छा, कि और तब जब ये करते रहिएगा, और तब तक जीतन राम मांझी जी मुसहर के कल्याण अब कर देंगे भाई। देखिए जीतन जी अब आए हैं, अब इनको घुमावेंगे बसहा बैल को, इनको भी अपना पूरा सुख सुविधा भोगवादी। आई मुसहर क्या पूछिए किसे सबसे ज़्यादा इस राज्य में, बिहार में सबसे डाउन ट्रोडन, माने सबसे जो निचले पैदान पर है, वह एक ही जाति है ना, बड़ी आबादी जिसकी है, मुसहर है।
उसके लिए कौन सी शिक्षा नीति में उन्होंने कब सवाल उठाया? उसके स्वास्थ्य के लिए कौन सा काम किया है? अगर कोई काम करेंगे तो जैसे पीके है ना, वो देता है, वो जो रेवड़ी वितरण वाला, उससे मुसहर का कल्याण होने वाला है। जो बेचारा बोल भी नहीं सकता है, जो बेचारा खड़ा भी नहीं हो सकता है, जो ये कुछ नहीं कर सकता है, वैसे लोगों का नेता भोगवादी हो गया और वो प्रतिनिधित्व करता है। उसी तरह से अन्य, हम एक आदमी का नाम बताए, सारे लोग उसी ये के हैं और सब ठेकेदार है अपने अपने जाति का। आज एक दिन आपको पहले वाले में बताए थे कि यहाँ तो अब रैलियाँ होने लगी। ये बूझ नहीं लोग रहे हैं कि अब वो पुराना जमाना लद गया, अब वो सामाजिक समीकरणों वाला लद गया। अब जितने भी प्रतिनिधित्व के मसले हैं वह तो ये होगा, अब तो आस्था का जो ये है, आस्था का किस तरह से राजनीतिक उपयोग हो रहा है, अब तो चीज़ें वहाँ चली आई कि राज्य सत्ता हमारे धन का कैसे दुरुपयोग, हमको अंधा बनाने में राजनीतिक अंधेरिया की स्थिति कायम करने में कैसे कर रहा है, और सारी चीज़ें हो रही है और हम देख रहे हैं। तो हरास के ये सब कारण हैं। और लोकप्रियता अगर फिर से, अब जब तक वो नहीं बनेगी जो आप कह रहे हैं, हम आपके उस बात से सहमत हैं कि यही हुआ है। देश विदेश में अमेरिका इंग्लैंड का कथा कहानी नहीं, और सतयुग त्रेता में नहीं जानी बात को जानी, इसी युग में आज़ादी के आंदोलन और आज तक में आप देखिएगा कि आज़ाद जब देश होता है तो 47 के बाद 80 तक का एक अध्ययन कर लीजिए। 80 आते आते आप देखिएगा कि एक दौर आता है कि एक खास दौर में 15 से 20 वर्षों में कांग्रेस के ही राजपाट में मुख्यमंत्री कैसे बदलता है, कितना कितना बदलता है, इसकी चिंता नहीं कोई कर रहा है कि वह क्यों हो गया। ये जो आपके जो हरास की जो प्रक्रियाएं हैं, पहले मुख्यमंत्री इस तरह से नहीं बदले जाते थे। जो आप 90 जो लालू जी के आने के पहले आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री एक ही उसी पार्टी के अंदर, लेकिन एक पार्टी की सरकार रहेगी, लेकिन 5 साल में अलग अलग मुख्यमंत्री हो जाते, कई मुख्यमंत्री हो जाते थे। वो संकट कैसे पैदा हो गया था उस समय, माने बहुत लोकप्रियता थी, चूँकि जीत जाते थे। जैसे आज की सरकारें हैं, एक सिंगल इंजन, डबल इंजन, वो सब तो लोकप्रिय है, और लोकप्रिय है तो लेकिन नीति उति की बात मत कीजिए, तनलीति की बात मत कीजिए, तो लोकप्रियता की भी बात मत कीजिए। हमको तो हमारे जैसे मूर्ख आदमी हैं कि आप हमको बुलवाते हैं और हम भी बोलते हैं कि सही लोकप्रियता का मामला है। अरे काहे के लिए भूसा हम लोग कूटते हैं, वो सब देखिए, जैसे पीके उके को अति कीजिए, नहीं तो हमको पीके बना दीजिए आपका, लेकिन हम तो ना बनेंगे अभी मरते समय, अभी जीवन में हम पीके अभी सब कर धर के। अब यहाँ हमको कुछ हमारे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, उधर जाते हैं, जा कर के हम वहाँ की बात करते हैं। कुछ कहाँ खाने पीने के लिए बापू सभागार में भीड़ हो गई, कुछ लोग कैसे चल दिए, चूँकि वो एक और ना भी आप लोग तैयार करते हैं, मध्यम वर्ग अब तैयार किए। कुछ भारी विद्वान से हमको बात की, अब चीज़ें मध्यम वर्ग है ना जो राजनीति तय करती है, वो लोग नहीं सब लोकप्रियता वगैरह की बात। चूँकि लोकप्रियता करेगा तो उसके कारण बताना होगा, तो ये के झंझट में मोल लेगा और लेकिन मौलिक बात है कि लोकप्रियता के लिए जन सरोकार और उससे जुड़ना होगा, उसके जीवन से जुड़ना होगा, उसके जीवन के जो बुनियादी मसले हैं उसको उठाना होगा, उसके लिए काम करना होगा। ये नहीं कीजिएगा तब प्रॉक्सी वाला नेताजी सब है, ये सब अभी जितना भी जो हम अथी कर रहे हैं ये सब प्रॉक्सी वाला है। और कुछ मुद्दा स्यूडो नकली दिखावा नारा, जिसको नैरेटिव आप लोग बोलते हैं, ये नैरेटिव बोलता है मीडिया वाला और खुलेआम बोलता है और कहता है कि हम इतना बात जानते हैं। अब वरिष्ठ लोग हैं, अरे नैरेटिव क्या है चुनाव का और राजनीति का, ये सारे जो राजनीतिक हरास के उपादान हैं, ये सब उत्पत्ति हुई है जब राजनीति में हरास हुआ,
तब ये सब उत्पत्ति हुई है कि प्रॉक्सी वाला राजनीति करता, प्रॉक्सी लीडर हो गया, प्रॉक्सी पॉलिटिक्स हो रहा है, उसके प्रतिनिधि प्रॉक्सी वाला है, और स्यूडो मुद्दे, नकली मुद्दे जो है को राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, और क्या कहेगा कि से मुद्दा विहीन राजनीति। तो इसी काम को शुरू किया जाए ना। अभी तो बिहार में जैसे 25 में अभी देर है, 3-4 महीना हम चाहते हैं कि आप लोग इस तरह के विमर्श को, सारे जो यूट्यूब के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, छात्र संगठन, नौजवान संगठन, लेकिन सब लोग अभी हैं कि हम ठीक हैं, आप गड़बड़ हैं। क्योंकि और किसी से पूछिए कि आपके पास कोई प्रोग्राम है, कैसे आप बदलाव और चाहते हैं, बैठ करके तनि से आप जा कर के उस सबसे कहे नहीं पूछते हैं। पूछिए कि बदलाव जो आप चाहते हैं से आपको खिस्सा कहानी और कथा से तो नहीं होगा। यह बदलाव के लिए जैसे पूर्व में कुछ चीज़ें हुई हैं, उसी तरह से ठोस नीति जो सामाजिक न्याय पक्षी होगा, समतामूलक कार्यक्रम जो पहले कुछ हुए थे उसको और बेहतर ढंग से और स्पष्ट ढंग से उसको बनाना, उसको जनसंवाद का विषय बनाना, और तब यह ह्रास की प्रक्रिया जो राजनीति में शुरू हुई है यह बंद होगा, और जब बंद होगा तभी इसके कारणों का भी निदान संभव है। हमको ये लगता है। आप लोग तो ऐसे करते रहते हैं, घूमते हैं, हमारे तो बहुत दायरे भी सीमित हैं, हमारी क्षमताएं भी सीमित हैं, लेकिन हम इसके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, और किसी भी क्षण किसी भी व्यक्ति के साथ हम चाहते हैं कि कोई संवाद, कोई विमर्श आयोजित करे, जैसे अभी आप कर रहे हैं। इसको आपने कहा भी है कि हम लोग संवाद का आयोजन शुरू किए हैं और इसको व्यापक स्तर पर करेंगे, तो दूसरे लोग भी करें इस तरह से, और एक बड़े स्तर पर जिसमें सब लोग रहें। वो मीडिया वाला, वो जो चुनाव वाला जो खड़ा करवा करके बोलता है, चूँकि सब उसका रहता है फॉर्मेट, जो मीडिया वाला बुलाता है ना, और सब दल वाला आता है, वो तरीका नहीं है। वो तो सब प्रॉक्सी वाला को बुलाता है, और उसका प्रोग्राम ही पूरा स्यूडो है, नकली है। तो नकली आप इतना अब होशियार मत बनिए। बहुत दिन तक किसी की भी होशियारी नहीं चलती है, वो सारे जमाने लद गए हैं। नहीं अगर बदल दिएगा तो महाकुंभ का होगा, तो दिल्ली का रेलवे स्टेशन का होगा। अब इसी में जाइए लोकप्रियता, तब तक का मामला खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत व्यापक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा है, आप काम इसको आगे बढ़ाइए। सर, मुख्यमंत्री पिता थे और पुत्र उस तरह की लोकप्रियता हासिल नहीं कर सके, उसका आपने जो बातें रखी उससे ये निकल के आता है कि पिता के जो लंबे प्रकाश थे, यानी पिता का जो लोकप्रियता था, उसी को भंजाने में, उसी को यूज करने में उनके पुत्र लोग रह गए या उनके परिवार के लोग रह गए, और वो अपनी लोकप्रियता नहीं बना सके। इसीलिए वो धीरे धीरे लोगों के नज़र से ओझल हो गए। सर, आए दिन पॉलिटिकल पार्टियों की राजनीति रैलियां होती है, गांधी मैदान में, कभी दिल्ली में रामलीला मैदान में। इसी तरह से जो भी बड़े, अभी पटना में कल ही एक रैली है छत्रपति शिवाजी के जयंती के उपलक्ष्य में, जदयू के द्वारा कुर्मी रैली, कुर्मी एकता रैली है। सर, कई राजनीतिक दलें हैं, एक दल को छोड़कर अब जितने भी दल हैं वो अगर कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाते हैं, भीड़ जुटाते हैं, तो भीड़ जुटाने के एक दिन पहले, कल अगर रैली है, मान लीजिए 19 फरवरी को एक रैली है, तो 18 फरवरी को लोग, जो भी बड़े दल के लोग हैं या जिनके रैलियां हैं, वो मीडिया को बुला करके अपने घरों में जो पकवान बनवा रहे होते हैं, कहीं
चिकन मटन बन रहा होता है, कहीं रसगुल्ले बन रहे होते हैं, वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक प्रचार करवाते हैं कि कल आप हमारे रैली में आइए, यहाँ इन चीज़ों की व्यवस्था है। खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ कुछ राजनीतिक दल तो मनोरंजन के भी साधन की व्यवस्था करते हैं, लेकिन एक दल है जो उसके कार्यकर्ता अगर पटना में रैली है, गांधी मैदान में हो या दिल्ली के रामलीला मैदान में हो, जहाँ भी हो, तो उनके कार्यकर्ता या उनके मानने वाले, उनके विचारों को मानने वाले जो लोग हैं, वो अपने घर से चूड़ा सत्तू न जाने क्या क्या वो ले करके और बिना गाड़ी भेजे भी चले जाते हैं अपने मानने वाले नेताओं को सुनने के लिए। लेकिन और भी जो दल हैं, वो दक्षिणपंथी हो, लोहियावादी हो, कर्पूरीवादी हो, जो भी दल हैं, समाजवादी दल हैं, सबके नेता, सबके पार्टी अपने अपने सुनने वालों को गाड़ियाँ, पहले तो बसें भेजे जाते थे, अब तो लोग बस से भी आना पसंद नहीं करते हैं। अब तो वो खोजते हैं कि स्कॉर्पियो दीजिए, बोलेरो दीजिए, तब हम गांधी मैदान तक चल के आएंगे। यह जो व्यवस्था बनी, इस व्यवस्था में को भी एक लोकतंत्र में राजनीतिक या संसदीय राजनीति का जो ह्रास है, वह भी एक कारण मुझे समझ में आता है। इस पर आपका क्या राय है, वो हमारे दर्शकों को ये बहुत, ये सब सारे सवाल अभी जीवंत सवाल है। इसमें तो आपको इतिहास पृष्ठभूमि में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले लगता है कि 20-25 वर्षों में ये प्रक्रियाएं शुरू हुई थी, और आज का नंगा रूप अब तो दिखने को ये होता है, और किसी के चिंता की भी बात नहीं है। इसलिए जो संसदीय राजनीति में हरास के जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, वह भी चर्चा का विषय नहीं, सामाजिक राजनीतिक जो जीवन में नहीं बन पा रहा है। आप इस सवाल को अगर आप नहीं उठाते तो हम लोग की जो लोकप्रियता के जो कारण हैं और उसकी जो चिंता हम लोग कर रहे हैं, उसको अधूरा रह जाने का ये था। ये आप बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि लोकप्रिय भी हो गए आप, लोकप्रिय लोग भी ये काम करते हैं। आप दो तरह के आयोजनों की आप चर्चा कर रहे हैं कि आज भी कुछ रैलियां, कुछ प्रदर्शन ऐसे होते हैं जो अपने खर्चे से लोग आते हैं, वही चूड़ा सत्तू जो भी होता है वो अपना खाते हैं, और उसका बहुत ज्वलंत और दृष्टांत है। अगर कोई करते हैं तो आपको हम कहेंगे कि उसको भी आपको उजागर करना चाहिए कि क्या यह दल जिसकी जनता अपने से खर्च करके आती है, उसके नेताजी के भी डेरा पर जो आप कहे कि मटन बनता है, चिकन बनता है, कितना बूंदिया बना, किस तरह का जिलेबी बन रहा है, किस तरह की पूड़ी और कचौड़ियाँ बन रही हैं, और वह मीडिया का वह न्यूज़ बनता है, खबर, और हम पढ़ते हैं और देखते हैं। बेशर्मी का, निर्लज्जता का, राजनीतिक बेशर्मी और निर्लज्जता का, और वह लोकतंत्र की भी बात करता है। वह उसको बेशर्मी और निर्लज्जता इसलिए हम कह रहे हैं कि वह तर्क भी दे सकता है कि आया था हमारा कार्यकर्ता है तो उसको नहीं खिलाते। तुम जो अभी तक काम किए हो उसका राजनीतिक संबंध और जो स्थितियां हैं, यह तो नहीं न बना सके कि इसको वह अपना कार्यक्रम बुझा, और जैसे ही तुम वह जब करते हो तब उसके अंदर किस तरह का की सोच और समझ पैदा होती है। जैसे ही आप किसी को खाना खिलाते हैं, कुछ पैसा देते हैं, तब वह उसके अंदर कौन सी सोच पैदा होती है, किस तरह की सोच पैदा होती है। और कोई व्यक्ति अपने खर्चे से, अपने परिश्रम से अगर आता है, दोनों का चरित्र एक ही होगा क्या? जब चीज़ें ये हो रही थी, शुरू हुई थी, जो जिनके हम पहले कुछ चर्चा किए थे, नाम लिए थे, उन लोगों को यही चूक होती है। जैसे हम बार बार कुछ, चूँकि जीवन के मसले हैं, कि कर्पूरी डिवीज़न का मसला, लालू जी के चरवाहा विद्यालय
केंद्रित और वह जो एक सोच शिक्षा शास्त्रीय जो सवाल है, ये सवाल इरिलीवेंट कैसे हो गया, वह कैसे जन विरोधी हो साबित बना दिया? वह इसीलिए कि उस पर काम नहीं किया गया शिक्षा शास्त्रीय, वो लोग भी इसको महत्व नहीं दिए, तो उनका अच्छा काम भी नकारात्मक हो गया। नकारात्मक अब निगेटिव बोलता है, निगेटिव पॉजिटिव बोलता है, तार्किक नहीं बोलता है। जब वहाँ कंप्रोमाइज कर लिए, आप उसी क्षण में देखिएगा कि वो तो अकेले हैं नहीं, तो उनके जो सलाहकार हैं इर्द गिर्द में, जो चापलूस होते हैं, जो काम ये सब करते हैं, वह काम करता है और करवाता है। वहाँ जब आप देखिएगा, जहाँ कढ़ाई चढ़ रहा है, जहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं, वहाँ दो तरह के लोग होंगे कि एक तो कुछ लोग होंगे जो नेताजी के इर्द गिर्द घूमता है और वह बातें करता है, किसे इसको इतना सम्मान देना था, इतने अभी तक दिया है, और ये इतने कहा देगा, और देना चाहिए था। तो देने वाला रैलियों में जो खर्च करता है, वहाँ कहाँ से पैसा आता है, कौन देता है, काहे देता है, यह सवाल किसी ने कभी किया क्या? तो देने वाला और चापलूस और नेताजी का गठजोड़ जो है सो हो गया। और तब हरास की ना प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, और उससे जो उनके जो बाद की जो पीढ़ी राजनीति में आती है, वो तो देखता है कि ऐसी ही राजनीति होती है ना, वो देखा नहीं, वह उसके अंदर अब सुनने समझने जानने की का तो संदर्भ ही नहीं कोई खड़ा करता है। अब बाबू भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि बाबू तो राजा पैदे हुए हैं, इसलिए वो इन सब चीज़ों से उनको समझने जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो बुझते हैं कि जनता मूर्ख है और जनता बना देगी, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, आस्था के नाम पर बना देती है जनता। उसको मूर्ख कैसे बनाया जा सकता है? तो पीके को ले आवेंगे, तो फलना को करेंगे, ये सब जो धंधा करता है। तो खुद ही जो लोकप्रिय थे, उनकी लोकप्रियता में अब आप कह रहे हैं कि उनके मनोरंजन के भी साधन करते हैं। क्षणिक कुछ देर के लिए वह आकर्षण का तो कारण का मसला बनता है, वो अच्छा भी लगता है, लेकिन बाद में वह चीज़ें वो नहीं सोचते हैं। यह हुआ बिहार में कि वह चर्चा का विषय बना कि नहीं, कि किसके रैली में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उससे सबक लेने की जो रचनात्मक सबक, कि यह किसी के खाने की व्यवस्था नहीं करें, मनोरंजन के नाम पर जो कुसंस्कृति है विकसित नहीं हो, इस तरह के काम हमको रैलियों में नहीं करना चाहिए। यह न मीडिया के स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है, न बुद्धिजीवियों के अंदर, और वह समाज के अंदर वह चिंता का विषय बनने नहीं देता है। और उससे क्या हुआ, नेताजी के साथ काम करने वाले जो लोग हैं, वो सारे लोगों के चरित्र में विचलन पैदा होता है। वो बुझते हैं कि यही तरीका है। हम जब शुरू में कह रहे थे कि जनता में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, उनके काम के जो बात हैं वो छूट गई, और उसके जगह पर ये नई जो संस्कृति राजनीति की विकसित हुई, और इस संस्कृति के ये सब काम है। और ये सब जब काम है और ये स्थापित हो गया है, अब कोई एक आदमी नहीं कर रहा है, अभी कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों से भी हमारा सवाल है। आप तो कह रहे हैं कि आपके जो लोग हैं अपनी कीमत पर, अपने त्याग और तपस्या से रैली में आते हैं, लेकिन रैलियों की तैयारी में आप इसको सामाजिक मुद्दा बनाए, राजनीतिक मुद्दा बनाए, किसी दल को आप बता दीजिए। जिनकी जनता अपने से आती है, वैसे दल और संगठन के लोग भी जब गांव में जाते हैं, गांव में जब इसके लिए मीटिंग करते हैं, तब क्या इसकी चर्चा कोई करता है? अगर करता है तो स्वागत योग्य है, लेकिन हमको तो लगता है कि वह उनकी चिंता का विषय नहीं। आज जब नहीं है, तब ऐसे लोग, जब यहाँ मीटिंग होती है पटने में, तब अब समीकरण, अब गठबंधन का रूप ले लिया, तो वो दोनों एक ही साथ स्टेज पर दिखते हैं और एक ही भाषा बोलते हैं सत्ता के। तो जो बेचारी जनता जो इतना अभी भी कर रही है,
उससे जो सबक लेना, सीखने की जो मुद्दे उभरते हैं, जो जिसको चर्चा का हम विषय बना सकते हैं, वह दब जा रहा है। तो इसलिए इन बातों को भी बताना कि अगर राजनीति, संसदीय राजनीति में ह्रास की प्रक्रिया जारी है, चल रही है, तो ये सब सारे जो सवाल हैं, लोगों की गोलबंदी, एकजुटता के भी जो काम हो रहे हैं, वह कितना सामाजिक है, कितना असामाजिक है, कितना मानवीय है, कितना अमानवीय है, यह भी जब हम हमारे एक एक ये पर जब हम समझौता की बात करते हैं, जब हम गठबंधन और महागठबंधन की बात करते हैं, उसमें भी ये बातों को झलकना चाहिए। नहीं झलकने पर वह क्या होता है कि उसका प्रभुत्व बना हुआ है। सब लोग अभी हम अब कहते हैं, हमारे एक दार्शनिक दुनिया में थे जो कुछ बात कहते थे धर्म की व्याख्या करते समय। हम तो अभी कहते हैं कि सब लोग भांग, ये गांजा के नशा में, जो नया विकास की अवधारणा, नया बिहार, नया भारत, तो गांजा के जो नशा, हमको लगता है कि एक हमारे घर पर जब हम रहते थे तो करपी हमारा ब्लॉक है, वहाँ जाते थे। एक डॉक्टर बड़े घर के थे, बेचारे वो थोड़ा मोटा उटा हेल्दी था नौजवान डॉक्टर, कभी कभी वो गांजा पीते थे। तो हम कभी वैसे समय में जब हम तो चूँकि हम क्या जान रहे हैं उनको कि कब वो गांजा पीते हैं कब नहीं पीते हैं। तो एक बार हम जब गए तो वो खाना पीना खा करके ड्रेसअप हो करके वो गांजा का चिलिम जो है सो चढ़ाए थे। हम पहुँचे तो कहते हैं कि अक्षय जी हाँ हाँ आप तो ऐसे समय में आ गए कि अभी तो हम कैलाश पर विचरण कर रहे हैं। हम कह रहे कैलाश पर विचरण कर रहे हैं, हम नहीं समझे, थोड़ा हमको समझा दीजिए। तो हमको बताया बेचारे। तो अभी जो हम लोग हैं ये सब कचौड़ी, जिलेबी, मटन, घोड़ा गाड़ी, आप कह ही रहे हैं कि पहले बड़ी गाड़ी बस उस होता था, जब छोटी गाड़ी लोग पसंद करते हैं। और वह गांजा ही का नशा है, माने गांजा का गुलाब रंग है। और वह गुलाबी का जो रंग होता है, जो हमारे जीवन को, जो शरीर को, जैसे गांजा गंजेड़ी का जो नशा है, और उस गंजेड़ी के नशा से जैसे शरीर को नुकसान होता है, इस गांजा का जो नशा ये पिला रहा है संगठित तौर पर, यह जो दोषी है, इसको इंगित करके और सार्वजनिक तौर पर सामाजिक राजनीतिक विमर्श का मुद्दा बनाने की जरूरत है। सर, कहने का मतलब यह है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी विचारधारा क्या है, इस विचारधारा को मानने वाले लोग आज बिहार ही नहीं पूरे देश में संख्या उनकी कम गई है, घट गई है। और नेताजी अपने भाषण को बाज़बरदस्ती लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने छोटे नेताओं से, बड़े नेता अपने छोटे नेताओं से या कार्यकर्ताओं से ज़बरदस्ती गाड़ियों में भर भर के लोग अपने सभा स्थलों पे बुलाते हैं और उनको कुछ व्यवस्था, क्षणिक व्यवस्था का लालच देकर भाषण सुनने को प्रेरित करते हैं। सर, अभी एक प्रचलन हो गया है गठबंधन का। तो भारत में मुख्य रूप से 2 गठबंधन है। दोनों गठबंधनों में गठबंधन ही है तो दलों की संख्या असीमित है। एक गठबंधन में जो सत्ता के पास है, केंद्र में भी है, कुछ राज्यों को छोड़कर के अधिकतर राज्यों में भी उसकी सरकार है। उस गठबंधन में भी 30+ पार्टी दलें हैं और जो सत्ता में नहीं है उसमें भी संख्या है। लेकिन जैसे ही चुनाव होती है और चुनाव जीत जाती है वो दल, जो गठबंधन, तो वो यही कहता है, उसके जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो यह कहते हैं कि यह जो जीत हुई है वह एक व्यक्ति के लोकप्रियता के वजह से, उनके कार्यशैली के वजह से हुआ है। अगर वास्तव में उनकी लोकप्रियता है
तो अकेले बिहार में 5 दल उनके साथ क्यों, यूपी में कुछ दल उनके साथ क्यों, दिल्ली में भी 2 छोटे दल को 1-1 सीट क्यों, इस तरह से महाराष्ट्र में क्यों, मध्य प्रदेश में क्यों, इस तरह से जहाँ भी इनकी सरकार है सभी जगह अधिकतर जगहों पर बैसाखियाँ क्यों, अगर उनकी लोकप्रियता इतनी है। और दूसरे दल में जो दूसरे गठबंधन में जो एक बड़ा लीडर जिसको लोग मानते हैं, और जब हार जाती है वो गठबंधन तो उसके सारे ठिकरे उसके ऊपर फोड़ दिए जाते हैं। क्या इस बात को भी राजनीतिक हरास के रूप में लिया जा सकता है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आप जिस तरह से अभी गठबंधन और महागठबंधन की राजनीति में जो व्यक्ति के चेहरा का जो तड़का लगाया जा रहा है, कि व्यक्ति का तड़का, कि व्यक्ति हैं जो कल्याण बिहार का करेंगे, देश का करेंगे, यही किए हैं और कर रहे हैं, इसका जो तड़का है उस तड़का में अब स्वाद नहीं रह गया है, उसको छौंकना पड़ रहा है गठबंधन महागठबंधन की राजनीति से। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आपको पहले भी हम धन्यवाद दिए कि आप जो संसदीय राजनीति में हरास की जो प्रक्रियाएं हैं उसकी एक क्रमबद्ध आप जो चर्चा कर रहे हैं, जो सवाल जवाब, जो रास्ता राजनीतिक जो ढूंढना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, खोज रहे हैं, इसके लिए पहले भी आपको धन्यवाद दिए। लेकिन उस रास्ते को तय करने में आप अभी आपका जो सवाल है वो बहुत साफ करता रहा है कि अब यह तय हो गया कि किसी व्यक्ति का चेहरा अब जनता बहुमत नहीं देने की स्थिति में है, नहीं दे रहा है, यह तय हो गया। तभी ना आप कह रहे हैं कि चाहे वह सत्ताधारी गठबंधन हो या विपक्ष का गठबंधन हो, उनको गठबंधन करना पड़ रहा है, उनको किस्म किस्म से लोगों को आंख में मिचाई झोंकना पड़ रहा है, सांप्रदायिक मिचाई हो, जातीय मिचाई हो, कोई भी जैसे तरह का ये हो, लेन देन का ये हो उनको, और उसमें ये जो छोटे दल हैं, यह जब करना पड़ रहा है तो यह तय हो गया। लेकिन जो सवाल अभी आप कर रहे हैं, जो सच्चाई है, राजनीतिक सच्चाई है, सामाजिक सच्चाई है, इस बात को बहुत मजबूती के साथ उठाने की ज़रूरत है। उठाने के साथ जैसे वो तुरंत सवाल उठेगा कि अच्छा ये तो आप कह रहे हैं तो किसको के साथ चला जाए, वो तो तुरंत फिर वही सवाल करवाता है, वही मीडिया के माध्यम से, और उसके जो लोग हैं कि आप कह रहे हैं कि इसे तो इसके बदले में कौन सा चेहरा तो नहीं है, अच्छा ये गठबंधन नहीं तो दूसरा कौन सा गठबंधन है जो सरकार बनाने की स्थिति में है। ये सारे जो सवाल का जवाब का भी तो हल आपको बताना होगा, क्योंकि ऐसे बैठ कर के आप सवाल जवाब करेंगे तब यह चीज़ें नहीं टूटेगी। और इसमें भी अभी हम कह रहे हैं आपको कि हम 24 के लोकसभा चुनाव के पहले से, इसकी घोषणा के पहले से, इंडिया गठबंधन बनने के पहले से हम लोगों को लिख पढ़ रहे हैं, भेज रहे हैं कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाओ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्या है, कैसे है, उसके क्या मुद्दे हो सकते हैं, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन उसके प्रतिफल को आप जब देखिएगा, जानिएगा, तो इतनी निराशा होती है। और सारे लोग संवेदनशील हैं, जागरूक हैं, सब लोग सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के अंदर नकली प्रवृत्तियां कैसे विकसित की जा रही है, और उसमें यह आपको काम करना है। अभी तब हम लोगों ने यह इसके कारणों को जब हम देखते हैं तब लगता है कि वो राजनीतिक जड़ता इतनी पैदा हो गई है, चाहे वह किसी भी दल का। फिर हमको एक बार आप लोगों को कि चाहे वह गांधीवादी हों, चाहे वह लोहियावादी हों, चाहे अम्बेडकरवादी हों, चाहे वह मार्क्सवादी हों, सारे जो राजनीतिक दल हैं ये राजनीतिक जड़ता की इस कदर शिकार हो गए हैं कि वैकल्पिक न्यूनतम साझा कार्यक्रम की बात नहीं, एक आदमी नहीं बोल रहा है। हम 24 से कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के 3 महीने 4 महीना पहले से
हम ये बात उठा रहे हैं और बिहार में कह रहे हैं कि कम से कम 25 में एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाओ और न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर जो एक संगठन, एक गठबंधन और महागठबंधन है, दूसरे महागठबंधन के बीच जनता अंतर कर सके और लोगों को जो चुनाव में जो दल हैं, जो उसके प्रतिनिधि रहते हैं चुनाव लड़ने वाले, उसमें जनता अंतर कर सके, यह संदेश का माध्यम हो न्यूनतम साझा कार्यक्रम कि ई क्या बोलता है और ई क्या बोलता है। सबका जब घोषणा पत्र देखिएगा, सब कुछ जब देखिएगा तो मिला जुला करके एक ही बात होती है। वो जैसे ही न्यूनतम साझा कार्यक्रम की बात होगी तब सामाजिक न्याय के पक्षधर और सामाजिक न्याय के विरोधी का चेहरा साफ हो सकता है। जो असली जो काम करने वाले ज़मीन पर लोग हैं, जो सही मामले में प्रतिबद्ध और संकल्पित हैं, उन लोगों की एक बड़ी राजनीतिक सामाजिक जो ये एकजुटता का आधार बनेगा। हमको लगता है कि इसको अगर नहीं करेंगे तब आपकी जो चिंता है वह बनी रह जा सकती है। और लेकिन चिंता अगर आप कर रहे हैं तो ये प्राथमिक, कम से कम प्राथमिक दायित्व है या प्राथमिक कदम है। यहीं से चीज़ें आगे बढ़ेगी तभी हम तो चूँकि हम कर रहे हैं न्यूनतम साझा कार्यक्रम की बात और उस पर अभी हम डिटेल नहीं जाएंगे। दूसरे अगर कभी बात होगी तब हम लोग कहेंगे कि इस संकट की घड़ी में, इस राजनीतिक जो अभी अंधेरिया, हम इसको कह रहे हैं कि अभी राजनीतिक अंधेरिया है। पहले राजनीतिक जड़ता पैदा किया, जो राजनीति करते हैं वो जड़वादी है, इसी में चाहता है, नीतियाँ यही, कार्यक्रम यही, और इसी में जनता को की भलाई चाह की बात करता है। इसमें कुछ बदलाव की बात नहीं करता है। बदलाव कितना होगा, क्या होगा, ये अलग चीज़ें हैं, तो आपको करनी पड़ेगी और उसके लिए जनता के बीच में आपको अपना कार्यक्रम या नहीं देने के कारण है कि वह जड़वादी है और जड़वादी है इसलिए राजनीतिक अंधेरिया है। इस राजनीतिक अंधेरिया का जो माहौल और जो स्थिति है, इसमें अब आप लोगों पर दायित्व बनता है कि आप एक नई राजनीति शुरू करें जो लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के जो सपने हैं उसको फिर से एक नया स्वरूप और आयाम दिया जा सके। हमको लगता है इसी आशा के साथ और विश्वास के साथ हम आपके साथ बातचीत भी करते हैं कि चूँकि आपके जो सवाल हैं हमेशा उसी दिशा में वो चीज़ें इंगित करता है और उससे जुड़ी हुई चीज़ें। हम लोग आज लोकतंत्र, यूँ कहें संसदीय राजनीति के ह्रास के कारण और उस कारण में या उन कारणों के जो निदान हैं उस पर लगातार पिछले 5 कड़ी से बात कर रहे हैं। आज के कड़ी के अंतिम प्रश्न यह था कि लोग गठबंधन बनाते हैं, गठबंधन में बहुदलीय व्यवस्था होती है, उसके बाद भी जीत का श्रेय केवल और केवल एक व्यक्ति को दी जाती है या हार का ठिकरा केवल और केवल एक व्यक्ति पर फोड़ा जाता है। ऐसा राजनीतिक ह्रास लोकतंत्र के लिए खतरे का निशान है। इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। खासकर बुद्धिजीवियों को राजनीति में आगे आने की आवश्यकता है। जैसे जैसे बुद्धिजीवियों ने राजनीति से किनारा किया है वैसे वैसे राजनीति में ह्रास तेज़ी से हुआ है, उसके ग्राफ में गिरावट जोरों से हुआ है। हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला जो कड़ी होगा उसमें राजनीतिक ह्रास के कुछ और वजहों पर चर्चा करेंगे। उन विषयों को भी शामिल करेंगे जिसमें लोग या यहाँ के जो राजनीतिक दल है, भारत के जो राजनीतिक दल हैं, वो उनको चर्चा नहीं करते। उन्हें आम लोगों तक पहुँचाने के लिए हम कुछ और प्रश्नों को लेकर के अपने जो
वक्ता हैं अक्षय कुमार जी, उनके पास फिर से आएंगे, उनको बुला करके आपके पास बात को रखेंगे। सर, आपने लगातार हमारे उत्साह वर्धन करने में साथ दिया है, उत्साह वर्धन करने का काम किया है। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए और जनता के लिए जो दिया है, उसके लिए सत्श्यामला न्यूज़ चैनल परिवार आपका सहृदय धन्यवाद देती है। इस रचनात्मक पहल के लिए आप सबको भी फिर एक बार धन्यवाद, और यह विश्वास करते हैं कि इस तरह के अगर जब सामाजिक बदलाव, एक रचनात्मक बदलाव के लिए जो भी आप काम करेंगे वैचारिक, हम उसमें आपके साथ रहेंगे। जल्द ही यह संवाद लोक संवाद के रूप में शुरुआत की जा रही है, की जाएगी, जिसको आपके पास तक पहुंचाया जाएगा। वह लोक संवाद एक या दो व्यक्तियों के बीच में नहीं, कई लोगों के साथ किए जाएंगे, लोगों के बीच में रखा जाएगा, उनके अपने अलग अलग जो मंतव्य हैं वो लिए जाएंगे और फिर सत्श्यामला न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही आप दर्शकों से आग्रह है कि आप हमारे जो भी वीडियो हैं, वो लाइव हो या वीडियो हो, उसे आप रिकॉर्डेड वीडियो हो, उन्हें आप शुरू से अंत तक देखें। उसमें जो मुद्दा है, जो प्रश्न है या जो प्रश्न के जवाब हैं, वो सही कितने तार्किक हैं, उन्हें आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मेरा भी और जो उत्तरदाता हैं, जो उत्तर देते हैं, उनका भी उनको भी लगे कि मैंने उत्तर कहाँ तक सही दिया, और आप कितना उसे पसंद किए वो भी हमें पता चलेगा, ताकि हमारे हौसले और बढ़ेंगे। और जनता के बीच का जो सवाल है, उसे हम जन समस्याओं को लेकर के आप लोगों तक आने का और बेहतर प्रयास करेंगे। इसलिए आप कमेंट करें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जा सके। और जो दर्शक न्यूज़ देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।